गाइस, अगर आपने कभी इंडियन रेलवेज़ में रात के टाइम पर ट्रैवल किया है तो आपको एक बात ज़रूर पता होगी। जिस कोच में दिन के टाइम पर इतना शोर रहता है, रात के टाइम पर उसी कोच में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सभी पैसेंजर्स सो जाते हैं, कुछ के खर्राटे आते हैं और बिल्कुल शांति। क्या हो अगर रात के टाइम पर आपकी आँख खुले और आपको ये पता चले पूरे कोच में सिर्फ एक आदमी जग रहा है, वो भी पिछले 2 घंटे से, और वो लगातार सिर्फ आपको घूरे जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। आज की स्टोरी है मुकुल की, और कुछ ऐसा ही मुकुल के साथ होने वाला है। मुकुल देहरादून अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और वहाँ से वापस आ रहा था। वो स्टेशन पर पहुँच चुका था। रात के बज गए थे 11:15। मुकुल को जाना था देहरादून से दिल्ली नंदा एक्सप्रेस में। स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल था। चाय वाला अपनी चाय बेच रहा था, कूली था और बाकी पैसेंजर्स थे जो कि अपनी ट्रेन का आने का वेट कर रहे थे। मुकुल एक पानी की बोतल खरीदता है और अपनी ट्रेन का आने का वेट करता है। वो अपनी कोच लिस्ट चेक करता है तो उसकी कोच का नंबर था S4, सीट नंबर 36, मिडल बर्थ, और फिर वो बैठ जाता है अपनी ट्रेन का वेट करने के लिए। कुछ टाइम बाद मुकुल की ट्रेन आती है और वो अपने कोच में चढ़ जाता है। उसकी सीट के बिल्कुल अपोजिट साइड पर बैठी हुई थी फैमिली। वहाँ पर थे एक बूढ़े अंकल, 2 इंजीनियर्स और एक CRPF जवान जो कि विंडो की तरफ बैठे हुए थे। कोच बिल्कुल नॉर्मल था, बाकी ट्रेन की कोच की तरह, जैसे सभी ट्रेन में होता है। किसी को नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटों में इस कोच में क्या होने वाला है। रात के 11:30 बजे पेंट्री वाले डिनर सर्व करने के लिए आते हैं। कुछ टाइम बाद TT आते हैं सभी के टिकट चेक करने, और फिर हो जाती है काफ़ी लेट। मुकुल मूवी देखते देखते सो जाता है। रात के 1:15 बजे ट्रेन अचानक बंद हो जाती है। सभी की आँख खुल जाती है। कोई फ़ोन चेक करता है तो कोई चाय मांगता है। मुकुल विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था। उनको समझ नहीं आता है कि इस टाइम पर ट्रेन क्यों बंद हो गई। उनके कोच में चढ़ता है एक आदमी। उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी। वो बिल्कुल भीगा हुआ था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। मुकुल को लगता है शायद बारिश हो रही होगी, इसलिए भीग गया, और वो सीट पर आकर बैठ जाता है बिल्कुल चुप। काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन वो चुपचाप बस बैठा ही हुआ था। उस आदमी ने ना किसी से बात की थी, ना कुछ हरकत की थी। वो बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। मुकुल को ये बात नॉर्मल नहीं लगती है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो फिर से फ़ोन चलाने लगता है। ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी, और फिर कुछ टाइम बाद ट्रेन धीरे धीरे फिर से चलने लगती है। बाकी पैसेंजर्स फिर से सो जाते हैं, लेकिन वो आदमी अभी भी सर झुकाकर बस बैठा हुआ था। मुकुल उसकी तरफ देखता है। उसे काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो अपने आप को समझाता है कि मुझे ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। रात के 2 बज रहे थे। TT फिर से आते हैं टिकट चेक करने के लिए। वो आदमी चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही TT आता है वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। वो सीट बिल्कुल खाली। मुकुल सोचता है कि ये आदमी तो यहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी 1 सेकंड के लिए नज़र कहीं और जाती है, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। TT जैसे ही उस सीट की तरफ आता है, वो देखता है कि सीट तो गीली है। TT मुकुल से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। मुकुल बोलता है कि हाँ, एक आदमी आया था, बिल्कुल भीगा हुआ, और वो काफ़ी देर से यहीं बैठा था, पता नहीं अचानक कहाँ गया। TT बोला शायद वॉशरूम गया होगा, और TT फिर आगे चला जाता है। लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन पहुंचती है हरिद्वार जंक्शन।
हरिद्वार जंक्शन पर पुलिस की भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर सब हैरान थे। मुकुल अभी तक जग रहा था। पुलिस कोच में चढ़ती है और अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है कि क्या किसी ने इस आदमी को देखा है। मुकुल जैसे ही वो फ़ोटो देखता है वो हैरान हो जाता है। ये आदमी, इस आदमी को पुलिस क्यों ढूंढ रही है? इसे तो मैंने कुछ टाइम पहले इसी ट्रेन में देखा था, यहीं पर सीट पर बैठा हुआ था, बिल्कुल भीगा हुआ। मुकुल बोलता है कि हाँ, मैंने इस आदमी को देखा था और ये यहीं बैठा हुआ था। पुलिस पूछती है कि आपने कितने टाइम पहले देखा था? मुकुल बोलता है कि लगभग 1 घंटे पहले मैंने इस आदमी को इस सीट पर देखा था। देखो, ये सीट अभी भी गीली है। वो आदमी पक्का यहीं पर बैठा था। पुलिस देखती है तो सच में सीट गीली थी। पुलिस ये देखकर बिल्कुल हैरान थी और एक दूसरे का चेहरा देखे जा रही थी, बिल्कुल हैरानी से। पुलिस बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इस आदमी की 2 घंटे पहले ही ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है। ये सुनते ही मुकुल हैरान, और मुकुल के साथ साथ वो बूढ़े दादाजी जो कि वहीं पर बैठे हुए थे वो भी हैरान थे कि शायद उनको भी वो आदमी दिख रहा था। मुकुल बोलता है कि सर, मजाक मत करो, मैंने सच में उस आदमी को देखा था। पुलिस बोलती है कि हम यहाँ पर मजाक करने नहीं आए, हम उसी सिलसिले में आप लोगों से बात करने आए थे। ये आदमी सच में अब इस दुनिया में नहीं है, अब इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और ये बोलकर वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। मुकुल को अभी भी अपनी कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो उसने अभी कुछ टाइम पहले देखा वो गलत कैसे हो सकता है, वो वहम कैसे हो सकता है। फिर वो बूढ़े अंकल मुकुल से बोलते हैं कि क्या तुमने भी वो आदमी को देखा था? मुकुल बोलता है, क्या आपने भी उस आदमी को देखा था? बूढ़े अंकल बोलते हैं कि हाँ, मैंने देखा था, वो यहीं पर बैठा हुआ था। लेकिन कोई इस बात को मानने को राज़ी ही नहीं है, और अब उसकी अगर मौत हो चुकी है तो हम क्या ही कर सकते हैं। क्या पता वो हमारा वहम हो, लेकिन दोनों इंसान को एक जैसा वहम होना ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। बूढ़े अंकल बोलते हैं कि छोड़ो बेटा, हमारी बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा, हम तो बस सफ़र करने आए हैं और चले जाएंगे। और ये कहकर बूढ़े अंकल सो जाते हैं। मुकुल उस सीट पर ही घूरे जा रहा था। वो सीट अभी भी लगभग गीली ही थी, और उसके बाद मुकुल की नज़र जाती है सीट के नीचे। वहाँ पर आधी टिकट गिरी हुई थी। मुकुल वहाँ पर जाता है और टिकट को उठाता है और देखता है तो वो टिकट खून से भरी हुई थी। वो टिकट देखते ही बूढ़े अंकल को उठाता है और उन्हें उस टिकट को दिखाता है। वो टिकट वो बूढ़े अंकल देखते हैं तो उस पर नाम लिखा हुआ था अनन्या शर्मा। जिस आदमी के बारे में ऑफिसर्स ने बात की थी उन्होंने उसका नाम बताया था राजीव मल्होत्रा, लेकिन टिकट पर अनन्या शर्मा लिखा हुआ था। आखिर ये मिस्ट्री कैसी है वो आपको जानने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। इससे पहले बूढ़े अंकल अपनी एक स्टोरी बताते हैं। 15 साल पहले बूढ़े अंकल के साथ सेम इंसिडेंट हुआ था। उस टाइम पर भी वो रात के टाइम पर सफ़र कर रहे थे और बिल्कुल इसी तरह एक इंसान के साथ ऐसा ही हादसा हुआ था और उसी की आत्मा बूढ़े अंकल को दिखी थी और बिल्कुल सेम इंसिडेंट ये अब हुआ है। इसलिए अब वो इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। आखिर इस टिकट का राज क्या है? वो आदमी कौन है? क्या वो सच में आया था या ये सिर्फ मुकुल की इमेजिनेशन थी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।